कहानी की शुरुआत होती है जब नोबिता अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है। हमेशा की तरह उसे फील्डिंग पर भेज दिया जाता है। खेल के दौरान उसका ध्यान मैदान में पड़े फूलों की तरफ चला जाता है और इसी वजह से वह गेंद पकड़ने का मौका गंवा देता है। उसकी गलती के कारण टीम हार जाती है और जियान उस पर गुस्सा हो जाता है। उदास नोबिता घर लौटने लगता है। रास्ते में उसकी नजर एक पुराने और फटे हुए टेडी बियर पर पड़ती है। उस टेडी बियर को देखते ही उसके मन में बचपन की ढेर सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वह उसे उठाकर अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि उसकी माँ और डोरेमोन घर का पुराना सामान अलग कर रहे हैं। नोबिता की माँ उस पुराने टेडी बियर को बेकार समझकर फेंक देना चाहती है, लेकिन नोबिता तुरंत उसे अपने हाथ में ले लेता है। उसके लिए वह कोई साधारण खिलौना नहीं बल्कि उसकी अनमोल यादों का हिस्सा होता है। नोबिता टेडी बियर को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। डोरेमोन भी उसके पीछे आता है और देखता है कि टेडी बियर कई जगह से फटा हुआ है। वह अपने गैजेट की मदद से उसे बिल्कुल नया बनाने का सुझाव देता है, लेकिन नोबिता मना कर देता है। उसका कहना होता है कि इस खिलौने से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और वह इसे जैसा है वैसा ही रखना चाहता है। कुछ देर बाद नोबिता अपनी पुरानी फोटो एल्बम निकालता है। एल्बम के पन्ने पलटते पलटते उसकी नजर अपनी दादी के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों पर पड़ती है। वह याद करता है कि बचपन में जब भी उसे कोई परेशानी होती थी, उसकी दादी हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। उनके प्यार और देखभाल की यादें उसके दिल को छू जाती हैं। धीरे धीरे नोबिता भावुक हो जाता है। वह सोचने लगता है कि काश वह एक बार फिर अपनी दादी से मिल पाता। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। वह डोरेमोन से कहता है कि अगर टाइम मशीन की मदद से अतीत में जाया जा सकता है तो क्या वह अपनी दादी को एक बार फिर देख सकता है। शुरुआत में डोरेमोन इस विचार का विरोध करता है क्योंकि अतीत में हस्तक्षेप करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन नोबिता उसे समझाता है कि वह सिर्फ दूर से अपनी दादी को देखना चाहता है, उनसे कुछ बदलेगा नहीं। आखिरकार डोरेमोन मान जाता है। दोनों टाइम मशीन में बैठते हैं और कई साल पीछे नोबिता के बचपन के दिनों की ओर यात्रा शुरू करते हैं। टाइम मशीन से सफर करते हुए नोबिता और डोरेमोन आखिरकार कई साल पुराने अतीत में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही नोबिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने बचपन की गलियों, मैदानों और आसपास की जगहों को देखकर भावुक हो जाता है। हर कोना उसे पुरानी यादों की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे याद दिलाता है कि वे यहाँ सिर्फ अपनी दादी को देखने आए हैं। अगर उन्होंने ज्यादा शोर शराबा किया या किसी को अपनी असली पहचान बता दी तो समय की धारा में गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद दोनों सावधानी से नोबिता के पुराने घर की तरफ बढ़ते हैं। घर के अंदर जाने के लिए वे एक गुप्त रास्ते का इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी की नजर उन पर न पड़े। घर के अंदर पहुंचकर नोबिता उत्साह से अपनी दादी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी घबराहट भी बढ़ रही होती है। आखिर वह अपनी दादी से क्या कहेगा? क्या वह बताएगा कि वह भविष्य से आया है? क्या कोई उसकी बात पर विश्वास करेगा? इन्हीं सवालों के बीच वह घर के अलग अलग कमरों में तलाश शुरू कर देता है। तभी अचानक उसकी मुलाकात अपनी ही माँ के बचपन वाले रूप से हो जाती है। अपनी माँ को छोटी उम्र में देखकर नोबिता कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाती और उसे एक अजनबी समझकर डर जाती है। स्थिति बिगड़ने से पहले ही डोरेमोन नोबिता को वहाँ से निकाल लेता है। घर से बाहर आने के बाद दोनों की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। वह कोई और नहीं बल्कि खुद छोटा नोबिता होता है। छोटे नोबिता को देखकर बड़ा नोबिता अपनी ही हरकतों पर हैरान रह जाता है। वह देखता है कि बचपन में वह कितना जिद्दी और नासमझ था। छोटी छोटी बातों पर रोना, शिकायत करना और दूसरों को परेशान करना उसकी आदत थी। कुछ देर बाद आखिरकार वह पल आता है जिसका नोबिता इंतजार कर रहा था। सड़क के दूसरी तरफ उसे अपनी दादी दिखाई देती हैं। उन्हें देखते ही नोबिता की आंखें भर आती हैं। इतने सालों बाद अपनी दादी को सामने देखकर वह भावनाओं से भर जाता है। वह बस उन्हें देखता रहता है जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया हो। दादी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होती है और घर लौट जाती है। नोबिता भी चुपचाप उनका पीछा करता है। घर पहुंचने पर वह देखता है कि उसकी दादी हमेशा की तरह छोटे नोबिता का ख्याल रख रही हैं। छोटा नोबिता एक खिलौना कार की जिद कर रहा होता है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं होता। फिर भी दादी उसके लिए प्यार से मिठाइयाँ लाती हैं और उसे खुश करने की कोशिश करती हैं। यह सब देखकर बड़ा नोबिता अंदर ही अंदर शर्मिंदा होने लगता है। उसे एहसास होता है कि बचपन में उसने अपनी दादी के प्यार और त्याग की कभी सही तरह से कद्र नहीं की थी। बड़ा नोबिता अपनी दादी और छोटे नोबिता को दूर से देखता रहता है। वह महसूस करता है कि उसकी दादी हर छोटी बड़ी बात का कितना ध्यान रखती थी। दूसरी तरफ छोटा नोबिता अभी भी अपनी खिलौना कार की जिद में लगा हुआ था। दादी उसे खुश करने के लिए कई दुकानों पर जाती हैं। वह एक दुकान से दूसरी दुकान तक घूमती है, लेकिन नोबिता को पसंद आने वाली कार कहीं नहीं मिलती। पूरे दिन की थकान के बावजूद वह हार नहीं मानती क्योंकि उन्हें अपने पोते की मुस्कान सबसे ज्यादा प्यारी होती है। यह सब देखकर बड़ा नोबिता भावुक हो जाता है। उसे पहली बार समझ आता है कि उसकी दादी उसके लिए कितनी मेहनत किया करती थी। शाम होने लगती है।
कार न मिलने की वजह से छोटा नोबिता उदास हो जाता है। दादी उसे समझाती है और प्यार से उसके पास बैठ जाती है। तभी उनकी नजर उसी पुराने टेडी बियर पर पड़ती है। वह नोबिता से कहती है कि यह टेडी बियर सिर्फ एक खिलौना नहीं है, यह हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे उन लोगों की याद दिलाएगा जो उससे प्यार करते हैं। लेकिन उस समय छोटा नोबिता उनकी बात का मतलब नहीं समझ पाता। उसके लिए उस वक्त सबसे जरूरी चीज सिर्फ वह खिलौना कार होती है। दूसरी तरफ बड़ा नोबिता दादी की हर बात ध्यान से सुन रहा होता है। अब उसे एहसास होने लगता है कि जिस टेडी बियर को वह आज तक संभाल कर रखे हुए है, उसके पीछे सिर्फ बचपन की यादें नहीं बल्कि उसकी दादी का प्यार भी छिपा हुआ है। इसी बीच एक छोटी सी घटना सब कुछ बदल देती है। अचानक एक कुत्ता वहां आकर टेडी बियर को उठाकर भाग जाता है। छोटा नोबिता घबरा जाता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाता। यह देखकर बड़ा नोबिता तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। कुत्ता टेडी बियर को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। वहां कई और कुत्ते भी मौजूद होते हैं। स्थिति काफी डरावनी हो जाती है, लेकिन इस बार नोबिता पीछे हटने का फैसला नहीं करता। उसे अपनी दादी की बातें याद आती हैं। उसे महसूस होता है कि यह टेडी बियर सिर्फ कपड़े और रुई से बना खिलौना नहीं है, बल्कि उसकी सबसे कीमती यादों का हिस्सा है। अपने डर पर काबू पाकर वह आगे बढ़ता है। कुत्तों के बीच से रास्ता बनाते हुए आखिरकार वह टेडी बियर वापस हासिल कर लेता है। यह पहली बार था जब नोबिता किसी चीज के लिए बिना डरे खड़ा हुआ था। दूर खड़े डोरेमोन को भी यकीन नहीं होता कि हमेशा डरने वाला नोबिता इतना साहस दिखा सकता है। टेडी बियर को सीने से लगाकर नोबिता वापस लौटता है, लेकिन उसके मन में अब एक ही बात चल रही होती है। उसे अपनी दादी से सीधे बात करनी है और उन्हें बताना है कि वह उनसे कितना प्यार करता है। इसी दौरान नोबिता चुपचाप अपने पुराने घर की तरफ लौटता है। वह किसी की नजर में आए बिना अंदर पहुंचने की कोशिश करता है। घर के अंदर माहौल शांत होता है। तभी उसे अपनी दादी दिखाई देती है। इस बार नोबिता खुद को रोक नहीं पाता। वह उनके सामने आता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि आखिर क्या कहे। इतने सालों से दिल में छिपी भावनाएं अचानक उसके सामने खड़ी थी। दादी उसे ध्यान से देखती है। हालांकि वह नहीं जानती कि यह लड़का भविष्य से आया हुआ बड़ा नोबिता है, लेकिन फिर भी उन्हें उसके चेहरे पर कुछ जाना पहचाना सा एहसास होता है। वह मुस्कुराते हुए उससे बात करने लगती है। नोबिता भी धीरे धीरे उनसे बातें करने लगता है। बातचीत के दौरान वह देखता है कि उसकी दादी आज भी वैसी ही है जैसी उसे याद थी, प्यार करने वाली, धैर्य रखने वाली और हमेशा दूसरों की चिंता करने वाली। कुछ देर बाद दादी एक पुराना कपड़ा निकालती है और उसी से फटे हुए टेडी बियर को सावधानी से सीने लगती है। सुई और धागे से वह खिलौने को ठीक करती जाती है, जैसे उसमें सिर्फ रुई नहीं बल्कि अपनी भावनाएं भी जोड़ रही हों। यह दृश्य देखकर नोबिता की आंखें नम हो जाती हैं। उसे समझ आने लगता है कि आखिर वह टेडी बियर उसके लिए इतना खास क्यों था। वह सिर्फ एक खिलौना नहीं था, उसमें उसकी दादी का प्यार, उनकी मेहनत और उनकी यादें बसी हुई थी। बातों बातों में दादी एक ऐसी इच्छा जाहिर करती है जो नोबिता के दिल को छू जाती है। वह कहती है कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने प्यारे पोते को बड़ा होते देखना है। वह चाहती है कि एक दिन उसे स्कूल जाते हुए देखें और उसे जीवन में आगे बढ़ते हुए देखें। यह सुनकर नोबिता अंदर से टूट जाता है। उसे पता होता है कि भविष्य में ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल शुरू होने से पहले ही उसकी दादी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। ये सच सिर्फ नोबिता जानता था। घर से बाहर निकलने के बाद वह डोरेमोन को सारी बात बताता है। इसके बाद दोनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। नोबिता स्कूल जाने वाले बच्चे की तरह तैयार होता है। दूसरी तरफ उसकी दादी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उनके लिए एक खास सरप्राइज इंतजार कर रहा है। तभी उनकी नजर सामने खड़े नोबिता पर पड़ती है। कूल यूनिफॉर्म में तैयार अपने पोते को देखकर उनकी आंखें चमक उठती हैं। वह गर्व और प्यार से उसे देखती रहती हैं। उस पल में जैसे समय ठहर जाता है। नोबिता भी अपनी दादी को देख रहा होता है। आखिरकार वह सपना पूरा हो गया था जिसे उसकी दादी हमेशा देखना चाहती थी। दादी मुस्कुराती है और अपने पोते के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। उनकी आवाज में वही ममता होती है। यह दृश्य नोबिता के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। उसे महसूस होता है कि उसने अपनी दादी को दुनिया का सबसे अनमोल उपहार दे दिया है। कुछ समय बाद डोरेमोन उसे याद दिलाता है कि अब वापस लौटने का समय हो गया है और डोरेमोन के साथ वर्तमान में लौटने की तैयारी करता है। घर वापस आने के बाद उसकी नजर फिर से उसी पुराने टेडी बियर पर पड़ती है। उसके लिए वह टेडी बियर उसकी सबसे कीमती याद बन चुका था। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि उन्होंने उस टेडी बियर को दोबारा सिलकर ठीक कर दिया है। नोबिता ध्यान से उसे देखता है। उसे याद आता है कि अतीत में उसने अपनी दादी को भी इसी तरह प्यार से टेडी बियर सिलते हुए देखा था। उसकी आंखों के सामने अपनी दादी के साथ बिताए गए सारे पल घूमने लगते हैं और इसी खूबसूरत संदेश के साथ यह भावुक कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कीमत हमें अक्सर बहुत देर से समझ आती है।